Hey student, welcome to the one shot of hypothalamus and pituitary. सब स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। हमने ये किया हुआ था बट 2 वीडियोस में किया था, तो ये 1 वीडियो में 1 शॉट में ये दोनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। सो लेट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर से हमारा क्या मतलब है कि केमिकल की कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है। सो हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि न्यूरल सिस्टम जो है वो हमें क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर। क्या करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि न्यूरल जो सिस्टम है वो हमें पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स किसी सेंस करके, किसी चीज़ को सेंस करके सेंसरी नर्व से लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आता है वो हमारा मोटर नर्व्स के थ्रू आता है हमारे किसी ऑर्गन पे या फिर वहाँ पे। सो दिस इज नोन एज अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। सो न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। एज नर्व फाइबर, जो कि हमारा नर्व फाइबर है वो हर एक सेल के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए हर एक सेल के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करने के लिए और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करने के लिए हमने एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं हार्मोन्स, जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज़ करता है हार्मोन। सो अब जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम्स कंटेन्स ऑफ हार्मोन्स, और न्यूरल सिस्टम नर्व्स हो गए, ब्रेन हो गया, एवरीथिंग, ठीक है। ये दोनों मिला के हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लो है बट लॉन्ग लिव्ड है। जिससे हमारी ग्रोथ होती है वो भी किसके कारण होती है, हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के कारण। वो क्या होती है, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है, स्लो होती है पर लॉन्ग लिव्ड होती है, कि मतलब हाँ अब जब तक हम हैं, हमारी लाइफ है, तब तक हमारी हाइट इतनी ही रहेगी, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, इट मीन्स ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और इनके सिक्रीशंस को हार्मोन कहा जाता है। एक क्लासिकल डेफिनेशन ये थी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हार्मोन कहा जाता है। एज दिस इज डक्टलेस ग्लैंड, तो जो इनकी सिक्रीशंस है ना वो सीधा ब्लड में पोर हो जाती है और वो ब्लड से टारगेट हार्मोन तक जाती है, ठीक है। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड एट इज डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। लाइक दिस, हमारा यहाँ पे ये जो ब्लड है खाली स्पेस, और ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे हमारे ब्लड में करेंगे और ब्लड के थ्रू फ्लो करते करते ये टारगेट हार्मोन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स है जो फंक्शन करते हैं एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो हार्मोन है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब उसमें न्यूट्रिशंस नहीं है। दीज आर नॉट दैट थिंग कि हम उसे खा लेंगे और हार्मोन हम खा नहीं सकते। नॉन न्यूट्रिशंस मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। मतलब 2 सेल्स हैं, दिस इज द वन सेल, दिस इज द वन सेल, इन दोनों के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह दे आर एक्टिंग। और ये किसमें, एक ट्रेस अमाउंट पे, मतलब इतने ही निकलना है और उस ट्रेस्ड अमाउंट में निकाले जाते हैं। न्यू डेफिनेशंस जो है ये जो हमारी ये वाली डेफिनेशन है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ट्रेस्ड अमाउंट में निकलते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें सब कुछ पता चल रहा है कि हाँ कितने में निकलते हैं, कौन से ट्रेस्ड अमाउंट में निकलते हैं, कितने हार्मोन्स निकलते हैं, कितना कवर करते हैं, हमें पता चल रहा है कि पर्टिकुलर अमाउंट होती है जो कि मीटर की जाती है नैनोग्राम पर ml। इट मीन्स 10⁻⁹ ग्राम, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें। इनवर्टिब्रेट्स जिनकी वोकल कॉर्ड नहीं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उनमें हार्मोन्स जो है, एंडोक्राइन सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो बिल्कुल सिंपल होता है, और इसमें कुछ फ्यू ही हार्मोन्स है जो वो रिलीज़ कर सकता है या फिर बना सकता है, ठीक है। बट हमारा जैसे वी आर वर्टिब्रेट्स, सो वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम एंड वी हैव अ प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम एंड विच मीन्स अ कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम विच इन विच मैनी ऑफ द हार्मोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम सभी हार्मोन की एक एक करके बात करेंगे। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसे कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर होता है। लोग, ये हमारा ब्रेन है,
वी नो इट। ठीक है, ब्रेन के 10 सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, उससे नीचे 10 पार्ट में हमारे पास पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और 10 पार्ट में वी हैव अ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा होता है थायराइड। ये आगे फ्रंटल साइड में थायराइड आता है और इसकी बैक साइड में दो वो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ थाइमस। ये हमारा पैंक्रियास है और ये दोनों हमारे एड्रीनल ग्लैंड हैं। ये है हमारा, ये टेस्टिस है और ये ओवरी प्रेजेंट है। सो दीज आर द ग्लैंड्स, इन दोनों को मिला के गोनाड्स कहते हैं। अब डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा एंडोक्राइन सिस्टम होता है विच आर लाइक, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है, ये सारे ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये ग्लैंड्स के अलावा कुछ और भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं अपने अंदर से। लाइक किडनी हो गया, किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती है, जी सेल्स और किडनी मिलके रेनिन भी रिलीज़ करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास हार्ट आता है, हार्ट ANF सिक्रीट करता है। और आफ्टर दैट वी हैव लिवर, लिवर भी हमारा एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट करता है। और उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो भी हमारा सिक्रीट करता है कुछ गैस्ट्रेन या फिर कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, और इसकी हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। अब हमारी जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हमारा, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन में प्रेजेंट है। अब इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? पहली बात, मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी को कहते हैं। जो ग्लैंड पिट्यूटरी से भी ऊपर हो, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता हो, उसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी को कैसे सुप्रीम कमांडर है, ये पिट्यूटरी को कमांड देता है कि कौन सा हार्मोन कब छोड़ना है और कौन सा हार्मोन कब इनहिबिट करना है। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, कनेक्टिंग लिंक, जो कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, हमारे हाइपोथैलेमस के बाद सब क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियर भी कहते हैं। अब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हमारे दो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जिसको एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि ये हार्मोन रिलीज़ करवाए जाए, और इनहिबिटिंग हार्मोन ये होते हैं कि ये वाले हार्मोन के जो एक्शंस हैं उन्हें इनहिबिट कराई जाए, इनको इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। ये दोनों मिलके हमारे पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन के पहले हार्मोन की बात करते हैं, जो कि है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, हमारे एक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, और उसे अगर रिलीज़ करवाना हो तो हमारा हाइपोथैलेमस का ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाते हैं, और ग्रोथ हार्मोन को और पिट्यूटरी, एक इंटीरियर पिट्यूटरी को एक एक्शन भेजते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर दिया जाए। अब जब ये रिलीज़ कर देते हैं और इसको रुकवाना हो तो हमारे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है कि हम एक हिसाब से इंटीरियर पिट्यूटरी को बता सके कि अब ग्रोथ हार्मोन की और ज़रूरत नहीं है, इस हार्मोन को इनहिबिट कर दिया जाए। उसके बाद में हमारा आता है थायरोट्रोफिन। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी उसे कहते हैं। सो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होती है, इसको थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक थायरॉयड ग्लैंड होता है हमारे अंदर, उसमें अगर कोई हमें सिक्रीट करवाना हो कोई हार्मोन या रिलीज़ करवाना हो कोई हार्मोन, तो हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये हमारा थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करवा देते हैं कि जाके थायराइड हार्मोन को बोलो कि रिलीज़ कर दिए जाए ये हार्मोन। और इसको इनहिबिट करने के लिए कोई अलग से हार्मोन नहीं है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी थायराइड के हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। और आफ्टर दैट वी हैव अ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स हमारे पास दो गोनाडोट्रोफिक वो हार्मोन्स है, दैट इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड वन इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं।
ठीक है। अब ये दोनों को रिलीज़ करवाने के लिए हम क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवा देते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल देते हैं कि रिलीज़ करवाया जाए किसको, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को, जो कि लुटेनाइजिंग हार्मोन और हमारा का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको जब इनहिबिट करना होता है तो हमारे पास होती है फीडबैक मैकेनिज्म और फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का क्या मतलब होता है, मैसेज इनहिबिशन। लाइक द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द एन ऑर्गन टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक दिस द फीडबैक इनहिबिशंस got the message from the hypothalamus to inhibit the hormone to the particular gonads to inhibit that hormone. Say after that prolactin releasing hormone, prolactin releasing hormone एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्रोलैक्टिन को बोलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करवा दिया जाए। इसको अगर हमें इनहिबिट करवाना तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे डोपामाइन भी कहते हैं वो रिलीज़ करवाया जाता है ताकि इसको बंद करवाया जा सके। आफ्टर डेट हमारे पास आता है कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि 2 हार्मोन को सिक्रीट करवाया जाता है। इसको कॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन से 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करवाया जाता है। एक होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक और एक होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक क्या होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कहते हैं, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाती है और बोलती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक को रिलीज़ कर दिया जाए। इसको इनहिबिट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फीडबैक इनहिबिशन करवानी पड़ती है। आफ्टर दैट स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को मेलानोसाइट को सिक्रीट करवाने के लिए और रिलीज़ करवाने के लिए, और मेलानोसाइट डोपामाइन से ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है, बिकॉज जैसे हाइपोथैलेमस के पास ही होती है, जॉइंटेड होती है हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के थ्रू, और उस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिबुलम, उसके थ्रू अटैच होती है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ये लोकेटेड कहाँ पे थे, बोनी कैविटी, जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका में ये प्रेजेंट होती है। ये एक डायग्राम है पर्टिकुलरली जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डिस्प्ले कर रही है, ड्रॉ की है, आप भी कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। सो ये क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है जिसको हमने कहा था हाइपोथैलेमस एक न्यूरो सिक्रीटरी सेल सिक्रीट करता है, दैट इज़ दैट न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करता है, रिलीज़ करता है इनहिबिटिंग हार्मोन और ये करता है रिलीजिंग हार्मोन। हमने पढ़ा था कि जो हमारे न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं किसके, हाइपोथैलेमस के, वो 2 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट कर रही है, या हम सपोज करते हैं ये रिलीजिंग हार्मोन जा रहा है, दिस इज द रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारा जा रहा है ब्लड की एक सबसे कैपिलरी होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक। यहाँ पे हाइपोफिजियल पोर्टल नर्व्स प्रेजेंट है, और ये हमारा पार्स डिस्टालिस है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस हमने बोला, और उसका इंटीरियर पार्ट को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं मेन वर्ड्स में। सो ये क्या चाहता है, यहाँ पे हमारा रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है और ये रिलीजिंग हार्मोन हमारा यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँच गया, और जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे पहुँच गया और उसने इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्शन दे दिया, मतलब एक हिसाब से बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि जाओ अब तुम ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दो, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचा, ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है। और उसके बाद में हमारे पास एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये क्या, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई होती है, ऑक्सीटॉसिन रिलीज करती है और ATH और वासोप्रेसिन रिलीज करती है हार्मोन। ये अब ये क्या करती है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन को कहाँ पे स्टोर करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे स्टोर कर देती है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होती है किसके, हाइपोथैलेमस के, बिकॉज उसकी कुछ क्योंकि मेनली जो है वो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, बस ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ नहीं करती। वो क्या करती है, उसका काम होता है कि जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज़ किए है ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, उसको क्या करती है, बचा के रखती है अपने पास, स्टोर करके रखती है, जब तक कोई अलग ऑर्डर या एक्शन नहीं आ जाता पीछे से,
जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको पार्स इंटरमीडियस, इसको पार्स नर्वोसा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट्स होम। सो हमारी पिट्यूटरी होती है 100%। तो पिट्यूटरी में दो टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी पाई जाती है, दो टाइप्स में जो है डिवाइडेड है, एक है इंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे ज़्यादा होती है, 75% ये प्रेजेंट होती है। इसके हार्मोन्स कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करती है? स्टिमुलेट ग्रोथ। किसकी ग्रोथ करवाती है? बोन की ग्रोथ करवाती है, कार्टिलेज की ग्रोथ करवाती है, मसल की और टिश्यू की ग्रोथ करवाती है। अगर इन सब की ग्रोथ हो रही है हमारे बॉडी में तो ऑफ कोर्स हमारी क्या बढ़ेगी? हमारी भी हाइट बढ़ेगी इसके साथ। उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करवाती है, स्टिमुलेट करती है लिवर को कि तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा, ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल पहुंच सके। और ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्यों करवाया जाता है और ये ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा के ये क्यों बढ़ाया जाता है? मेनली इसका कारण होता है कि न्यूरॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण ये क्या ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाता है। अगर ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इट मीन्स ये शो करने हमारे पास डायबेटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटोजेनिक इफेक्ट मतलब हो गया कि हमारा इंसुलिन है वो हमारे को डायबिटीज़ से बचाने के लिए क्या करता है? ग्लूकोज लेवल कम करता है। बट ये क्या इंसुलिन से उल्टा काम कर रही है, तो वो हो गया डायबिटोजेनिक इफेक्ट। सो इसके बाद क्या करती है हमारे न्यूरॉन्स को, तो हमारे पास एनर्जी मिल गई, बट बाकी सेल्स कहती है कि हम तुम्हारे पढ़ाए हैं, हमें भी एनर्जी दो। तो ये क्या करती है फिर सेल्स को एनर्जी देने के लिए जो हमारा लाइपोलाइसिस करवाती है, इट मीन्स फैट का मेटाबॉलिज्म करवाती है, फैट को तोड़वाती है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा। फैट को टूटने से एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो एटीपी प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो किसको मिलती है? हमारे सेल्स को मिलती है एनर्जी। आफ्टर दैट मसल्स इंक्रीज कर देते हैं अमाइनो एसिड अपटेक, ताकि मसल में मिल जाए, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए और मसल की ग्रोथ हो। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन की, कार्टिलेज की और मसल्स की और टिश्यू की क्या करवाती है? ग्रोथ करवाती है। अगर इसकी ग्रोथ होगी तो हमारे ऑल ओवर बॉडी भी ग्रोथ होगी। ये में क्या चीज़ करवाती है? कार्बोहाइड्रेट की करवाती है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवाती है। ठीक है, रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म इसकी। अब ये क्या कहते हैं? लिवर को जाके बोलते हैं कि ग्लाइकोजन को तोड़ दे और ब्लड जो है ना ग्लूकोज है उसको ब्लड में छोड़ दे। मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ये ब्लड ग्लूकोज से जो एनर्जी आएगी, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया वो किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा? हमारे न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करेगा। न्यूरॉन्स को सिर्फ एनर्जी मिल गई तो हमारे सेल्स और मसल्स कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पढ़ाए तो है नहीं जी, हमें भी एनर्जी दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भी तुम्हें भी एनर्जी दे देते। तो वो क्या करवाते हैं? लाइपोलाइसिस करवाते हैं, ताकि एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाए। और जो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? सेल्स को। आफ्टर डैट मसल्स को भी अब एनर्जी देनी, तो अमाइनो एसिड्स का अपटेक बढ़ा देता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस मसल में हो रही है तो मसल की भी ग्रोथ हो रही है, मसल को भी एनर्जी मिल रही है। सो दैट्स अपॉन आवर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में अब डिसऑर्डर्स है। अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, कम हो जाए या फिर कुछ किसी सर्टेन एज पे जाके बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो कि सबसे पहला डिसऑर्डर है ड्वार्फिज्म। अब हमारी जैसे हम वी आर 2 years old चाइल्ड, लेट अस कंज्यूम कि हमारे पास एक 2 year old चाइल्ड है, उसके पास ग्रोथ हार्मोन है। एक है हमारे पास जिसकी ग्रोथ हार्मोन क्या है, उसकी एक के पास हाइपो कंडीशन, जिसके पास हाइपो सिक्रीशन, मतलब कि सिक्रीशन बहुत कम हुई, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ना के बराबर हुई है 2 साल के बच्चे में। और एक है जिसकी सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की प्रॉपर हो रही है। जो ग्रोथ हार्मोन अगर उसमें प्रॉपर है तो ऑफकोर्स वो हाइट तो बढ़ाएगा, क्योंकि बोन उसकी बढ़ रही है, टिश्यू बढ़ रहा है, मसल्स बढ़ रही है, मसल की ग्रोथ हो रही है और कार्टिलेज की ग्रोथ हो रही है। पर दूसरा है जिसके पास ग्रोथ हार्मोन नहीं है इतना, तो क्या होगा? वो बच्चा उतनी ही हाइट पे रह जाएगा जितने में वो 2 साल का बच्चा था। मतलब बस 2 साल का बच्चा बस इतना छोटा सा ही होता है, ठीक है, उतनी ही हाइट उसकी रह जाएगी। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ पता है ना, छोटा, ठीक है, ड्वार्फिज्म इसको कहते हैं। अब ये क्या कहेगी? उसका बॉडी का स्ट्रक्चर शॉर्ट रह जाएगा, उसके हाथ छोटे रह जाएंगे, उसका फेस, उसकी ओवरऑल हाइट छोटी रह जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है जायजेंटिज्म।
ठीक है। जाइजेंटिज्म आप कह सकते हो कि जो सर्टन एज पे जाके हमारा ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो क्या करता है हमें जॉइंट बनाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल भी मेरे पास ग्रेट खली आपने देखे होंगे कितनी ही लंबी है उनकी हाइट, उनके हैंड्स इतने लंबे हैं, उनका फेस भी लंबा है, ठीक है। दैट्स ऑल वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है कि ग्रोथ हार्मोन के कारण किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसी की ग्रोथ सर्टन एज पे जाके रुक जाती है। अब आपको पता है 18 साल, अब मम्मी कहती है कि जल्दी जल्दी आपको हाइट अपनी सर्टन हाइट तक पहुंचना है, ठीक है। 18 साल तक ही आपकी हाइट बढ़ती है। मैं आपको बता दूं 18 से 21 साल तक ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, रिलीज़ नहीं होता है। इट मीन्स दैट 18 से 21 साल में जितनी हमारी हाइट हुई उतनी ही रह जाएगी। अब अगर किसी बंदे की 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में किसी बंदे के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा करके उनका ग्रोथ हार्मोन एक सर्टेन एज पे जाके बढ़ने लग पड़ जाए, अब हमें तो पता है कि 18 से 21 साल में ग्रोथ हार्मोन हमारा बंद हो जाता है बढ़ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स क्या होगा, उनकी कुछ हैंड्स में ग्रोथ दिखने लग पड़ जाएगी, किसी के हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे, किसी का मुंह लंबा हो जाएगा, डिसफिगरेशन हो जाएगी हमारी बॉडी की। ये कंडीशन जो है वो पहले में पता नहीं लगती, किसी को तो पता ही होता है कि हाँ इतनी की सर्टेन एज पे जाके और तो ग्रोथ होनी नहीं है, तो फिर हमें किस कंडीशन इनको पता नहीं लगती। तो ये क्या है कि काफ़ी टाइम तक ये अनडिटेक्टेड रहता है और ये क्या करता है सीरियस इम्प्लिकेशंस तक भी कॉज कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको लेक्टिन पीछे वर्ड है, लेक्टिन से क्या पता चलता है? किसी को आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। लेक्टिन जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू द मिल्क। प्रोलैक्टिन इज रिलेटेड टू द मिल्क सिक्रीटिंग और मिल्क रिलीजिंग हार्मोन जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। मिल्क इसमें जो न्यू मदर होती है, ठीक है, उनमें मिल्क होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, अब भी प्रोलैक्टिन कब रिलीज़ होता है, ये क्या करती है प्रोलैक्टिन क्या करता है मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवा देता है, जो कि क्या कराता है फॉर्मेशन करवाती है मिल्क की। और उसके बाद इसको इसलिए कहते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी कहते हैं ये प्रोलैक्टिन ग्लैंड। बस इतना ही आपको याद करना है कि ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी बॉडी में आयोडीन की अपटेक बढ़ा देता है, बिकॉज थायरॉयड ग्लैंड को चलने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये क्या करता है, आयरन जो थायरॉयड ग्लैंड है वो प्रोडक्शन करवाता है T3 और T4 हार्मोन की, ठीक है। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की बात कर लेते हैं। स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। एड्रीनल कॉर्टेक्स को बोलता है स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज़ करवाने के लिए, लाइक कॉर्टिकल स्टीरॉयड। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स है तो कॉर्टिकल स्टीरॉयड और कॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करवाएगा और क्या करवाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन स्टिमुलेट करवाते हैं गोनाडल एक्टिविटी। अब मैंने दो हार्मोन का नाम लिखवाया भी था और बताया भी था, LH और FSH। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन क्या है? बता दूँ मेल में और फीमेल में इनका क्या फंक्शन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में फंक्शन होता है, वो क्या करवाते हैं, रिलीज़ करवाते हैं एंड्रोजन्स लाइक टेस्टो, फॉर एग्जाम्पल क्या टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एंड्रोजन्स मीन्स टेस्टोस्टेरॉन्स को रिलीज़ करवाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मेल्स में काम होता है कि वो क्या करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करवाते हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में क्या करती है, ग्रोथ करवाती है और डेवलपमेंट करवाती है फॉलिकल की, ठीक है। फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तो फिर ये क्या करवा रही है, डेवलपमेंट करवा देती है फॉलिकल की फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, प्रमोट करवाता है ओव्यूलेशन। अब ये क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल को पकड़ता है और उसमें से ओवा रिलीज़ करवा देता है, और ये जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है रेमनेंट फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटिनम में, ठीक है। अब एक चीज़ गोनेडोट्रॉफी के बारे में एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका जो नाम है ये दोनों वो फीमेल के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पार्स इंटरमीडिया हार्मोन। इट मीन्स
पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हमारा सिर्फ एक हार्मोन रिलीज़ करवाता है, ठीक है, ओनली वन हार्मोन, डैट इज़ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमने पढ़ा था जो कि हमने पढ़ा था कॉर्टिकोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाता है, मेलानोसाइट को भी स्टिमुलेट करवाता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है, स्टिमुलेट करता है। क्या कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करवाएगी। इट मीन्स मेलानाइन कंटेनिंग सेल है। मेलानिन क्या है, अब मेलानिन है स्किन पिगमेंट, स्किन का पिगमेंट है, और मेलानिन क्या कहते हैं, रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। न्यूरोहाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा। थोड़ा आगे जाके इसकी थोड़ी और स्टडी समझ लो। पार्स इंटरमीडिया समझ आ गया ना। पार्स इंटरमीडिया आपको बताया था, पार्स इंटरमीडिया कहाँ पे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के थोड़े नीचे प्रेजेंट होता है पार्स इंटरमीडिया, जो कि सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलानोसाइट। उसके बाद आ गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि पार्स नर्वोसा। ये क्या करता है, पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये स्टोर करता है और रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमने पहले भी मैंने आपको जब डायग्राम बताई थी तब बताया था कि ये क्या डायरेक्ट कंट्रोल होता है, किसके, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। अब इसके कुछ हार्मोन समझ लेते हैं हम, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन। हमने दो हार्मोन बताए थे कि ये दो हार्मोन क्या करवाता है, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाता है, स्टोर करवाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। सो पहला था हमने जो पढ़ा ऑक्सीटोसिन, और दूसरा था हमारे पास वासोप्रेसिन, ठीक है। अब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन का काम क्या होता है, ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल में। हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्या करवाता है, सपोज हमारी ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसमें से पानी को दोबारा रीएब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स, कंट्रोल द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन। ये क्या करता है कि हमारे लेटरल पार्ट से, ठीक है, हमारे वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड से, तो जो वेस्ट है उसमें से, ठीक है। तो क्या करवाते हैं, लेटर पार्ट्स ऑफ यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं ताकि ज़्यादातर वाटर लॉस ना हो बॉडी से। वासोप्रेसिन का क्या मतलब है, कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स की, जो कि क्या करता है, बीपी बढ़ा देता है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ा देता है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस, सिक्रीशन, जब ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए, इट मीन्स वाटर जो है बार बार सिक्रीट ना हो, हमारी बॉडी वापस जैसे रीअब्जॉर्प्शन हो के वाटर ना बचे, सारा जितना भी वाटर हम पीते हैं वो सारा एक साथ ही यूरिन में निकल जाए, सो उसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो ये क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्यूरेसिस बढ़ जाता है, मीन्स डायलेटेड यूरिन होता है काफ़ी ज़्यादा। अब फर्स्ट हमारे अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, हमारे जो पानी है, पानी हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रहा है, वो क्या सीधा पानी जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है, पानी रीअब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वाटर लॉस बचा ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा, पानी वाला यूरिन रिलीज़ होगा, ज़्यादातर पानी की कंसनट्रेशन यूरिन में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर पानी निकलता जा रहा है हमारी बॉडी से तो ऑफ कोर्स यूरिन डाइल्यूटेड होगा, और साथ में क्या होगा, हमारी प्यास बढ़ेगी, हम बार बार हम कहेंगे कि हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ठीक है। सो दिस इज़ द डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस को डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ प्लीज़ कंपेयर ना कीजिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। मेलाइटस होता है शुगर जिसे कहते हैं, जो कि शुगर हो जाती है, वो भी आएगी पेनक्रियाज में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इंसुलिन के कारण। और डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के कारण, ओके। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट आर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन पता है, स्मूथ मसल्स। अब इसका काम क्या होता है, ऑफ कोर्स यूट्रस की, जब कोई लेडी को मतलब करना होता है चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो क्या होगी, विगरस कंट्रैक्शन होगी उसकी यूट्रस के। अब कोई चाइल्ड को, किसी को बॉडी से निकलना है, किसी को मतलब कोई चाइल्ड को जब बर्थ देना होता है तब कंट्रैक्शन, यूट्रस की कंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि चाइल्ड इजीली निकल सके। सो इसलिए
किसका काम ऑक्सीटोसिन का होता है कि विगरस कंट्रैक्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करवाता है, इंजेक्शन ऑफ मिल्क भी करवाता है मैमरी ग्लैंड से, इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो इट मीन्स इट स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल कंट्रैक्शन और इट स्टिमुलेट्स विगरस कंट्रैक्शन इन यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। और ये क्या करवाता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है मैमरी ग्लैंड से। और आज का जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं करवा दूंगी बर्थ, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इन द वन शॉट, एंड दैट्स कंप्लीटेड। अब मैं अगली वीडियो डालूंगी पीनियल ग्लैंड की। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इजी नीट लर्निंग। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करती रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक to the 2024 NEET aspirants as well as the 2025 NEET aspirants for the +2. Thank you so much guys. Let me see you in the next video. Okay, bye.